जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर ऑफ स्पीच में आज हम डिस्कस करेंगे यूफेमिज़म। और यूफेमिज़म को समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि हम अपनी लैंग्वेज में भी इसे जा बजा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जैसे किसी की डेथ हो जाए तो हम कहते हैं वो अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया, यानी डायरेक्ट डेथ का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से किसी ने किसी को टफ टाइम दिखाया हो तो हम कहते हैं उसने दिन में तारे दिखा दिए उसको, यानी अल्फाज जो है वो अच्छे इस्तेमाल करते हैं। और जबकि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है हम एक वर्स कंडीशन को कर रहे होते हैं, तो यही यूफेमिज्म कहलाता है। इट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीबल थिंग्स इन एन एग्रीएबल बाय एग्रीएबल नेम या इन एन एग्रीएबल वे। कि डिसएग्रीएबल जो थिंग्स हैं उनको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि वो बुरी ना लगे, ये यूफेमिज्म कहलाता है। कि जनाब आप जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको मिसाल दिया कि जी उसने वो सब्ज बाग दिखाता है, नेगेटिव बात है यानी धोखा देता है, तो हमने उसके लिए सब्ज बाग, तो सब्ज बाग को लफ्जी तौर पर देखेंगे कि एक लश ग्रीन गार्डन हो तो कोई बुरी बात तो नहीं है। यानी कि अल्फाज हमने बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं किस चीज़ के लिए, जो कि डिसएग्रीबल चीज़ थी, कौन सा, धोखा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल से और आपको थोड़ा सा मजीद वाज़ेह हो जाए। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, अस्लीप का लफ्जी मतलब होता है जी गहरी नींद सो जाना। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, वो गहरी नींद सो गया। अब यहाँ से गहरी नींद से मुराद है कि ही इज़ डेड, यानी कि अगर सीधा कहा जाए कि ही इज़ डेड तो ये डिसएग्रीबल वर्ड है, तो हम कहते हैं ही हैज़ फॉलन अस्लीप। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, अ फेरी टेल का मतलब होता है कि बस अपनी तरफ से कोई चीज़ घड़ कर बयान कर देना, अपनी तरफ से कोई दास्तान सुना देना जिसके अंदर फैक्ट्स वगैरह ना हो, यानी दूसरे लफ्जों में झूठ बोलना, लाए, झूठ बोलने को कहते हैं जी। दूसरे लफ्जों में यू आर टेलिंग मी अ लाए, ठीक है जी, ये कहना चाह रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते डायरेक्ट, हम कहते हैं यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, आप मुझे को परियों की दास्तान सुना रहे हैं, ठीक है, या इमेजिनरी कहानी को सुना रहे हैं, यानी इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे लफ्जों में आप उसे कह रहे हैं कि आप मुझे सच बात नहीं बता रहे। तो यानी कि हम झूठ को, जो एक डिसएग्रीएबल वर्ड था, उसको रिप्लेस करके या फेरी टेल जो है हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हमारा मतलब वही होता है और समझने वाला भी समझ जाता है और लफ्ज भी जो है एग्रीएबल होते हैं। दूसरी बात यह है कि पीपल डोंट गो टू प्रिजन इस करेक्शनल फैसिलिटी। हम ये कहते हैं कि लोग जेल जाते हैं और जेल जो है करेक्शनल फैसिलिटी के, वहाँ जाके अपने बिहेवियर को करेक्ट कर लेते हैं। यानी जेल बड़ा बुरा लफ्ज़ है और प्रिजन भी बहुत बुरा लफ्ज़ है, किसी को कैद कर देना तो बहुत नेगेटिव बात है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे हमने कहा कि करेक्शनल फैसिलिटी, तो ये हमने उसको जो है वो एक बेटर वे में डिस्क्राइब कर दिया ताकि बुरा ना लगे। तो यूफेमिज्म को जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि यही है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं किसी का इंतकाल हो जाए, कोई फौत हो जाए, तो हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं वाला मियाँ को प्यारा हो गया। यानी कि डिसएग्रीबल थिंग जो कि एक मौत है उसको हम एग्रीएबल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। इसी तरीके से जो है ये बाकी एग्जांपल्स जो है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये यूफेमिज्म जो है उर्दू प्रोज में भी इस्तेमाल होती है, उर्दू पोइट्री में भी इस्तेमाल होती है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये काम कर रहे होते हैं। और इस तरह इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें भी पोइट्री में भी इस्तेमाल हो रही होती है और प्रोज में भी इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि इससे एक ख़ास खूबसूरती आ जाती है। बहुत बड़ी आर्ट है कि डिसएग्रीबल थिंग्स को आप एग्रीएबल वे में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जबकि आपके कहने का मतलब वही होगा और सुनने समझने वाला भी वही समझे, लेकिन जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो खूबसूरत हो जाए, डिस्क्रिप्शन जो है एग्रीएबल हो जाए, उसे आराम से सुकून जो है डिस्क्राइब किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी वजह से आपने देखा फिगर ऑफ स्पीच जो है किस तरीके से खूबसूरती लेके आते हैं, वो पोइट्री के अंदर हो, वो प्रोज के अंदर हो। फिगर ऑफ स्पीच ज़रूरी नहीं है पोइट्री में इस्तेमाल हो, वो प्रोज में भी इस्तेमाल होते हैं। तो जो बहुत शानदार प्रोज लिखने वाले लोग हैं तो इनका जाबजा इस्तेमाल करते हैं। जैसे लॉर्ड बेकन को देखें, का ऐसे हार ऐसे उठाएं उसके अंदर से क्या कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से पोइट्री में तो ये बात जो है आम सी है और उसके लिए ऐसे वर्ड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो शायद जानबूझ के मिंट करते हैं ताकि पब्लिक की अटेंशन गेट की जा सके। थैंक यू।